कुछ माह कबल पाकिस्तान की जो नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसने एक वार्निंग जारी की थी कि पाकिस्तान के 18 करोड़ से ज़ायद इंटरनेट सार्फिन के लॉग इन क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड्स आलमी डेटा लीक में चोरी हो गए हैं और लोगों से फौरी हिफाजती इकदाम की हिदायत की गई थी। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वज़रा, आला हुक्काम समेत लाखों पाकिस्तानियों का ज़ाती डेटा लीक होकर ऑनलाइन फरोख्त हो रहा है। फ़रोख्त के लिए दस्तियाब डेटा में मोबाइल सिम मालिकान के पते, कॉल रिकॉर्ड्स, कमीशन नाफ्ती कार्ड्स की नकूल, बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात भी शामिल है। और ये रिकॉर्ड वफाकी वज़रा से लेकर मुख्तलिफ सरकारी इदारों के एहलकारों तक फैला हुआ है और दर्जनों वेबसाइट्स हैं कम कीमत पर यह हसास डेटा बेच रही हैं। मोबाइल लोकेशन की मालूमात 500 रुपये में मिल जाती है, मोबाइल डेटा रिकॉर्ड 2000 रुपये में, और बैरून मुल्क सफ़र की अगर तफसीलात जाननी हो तो 5000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं। दूसरी जानिब मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड्स के जो डेटा लीक होने की जो खबरें सामने आने के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मामले की तय के लिए एक टीम भी तश्कील दे दी है जो 2 हफ्तों के अंदर इस पूरे मामले का जायजा लेगी। टीम हालात का मुकम्मल जायजा लेगी और डेटा लीक में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करके उन्हें कानूनी कार्रवाई के जरिए इंसाफ के कटहरे तक लाया जाएगा। मज़ीद ये जो डेटा लीक है कितना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस हवाले से हमने बात करनी है। डिजिटल एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवल साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये किस तरह का डेटा लीक हुआ है और ये पॉसिबल कैसे हुआ? इतना सेंसिटिव डेटा लीक होना तभी पॉसिबल होता है जब जो इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, जो इंटरनल लोग हैं जिनके पास ये डेटा का एक्सेस है, वो इस डेटा को लीक करते हैं और बेचते हैं। और हमने ये सुना कि इस खबर में मैं ये पढ़ रही थी कि काफ़ी जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनका डेटा लीक हुआ और बहुत कम प्राइस में बिका है, बहुत कम में ये डेटा बिका है। राइट, तो ये बताएं कि डेटा लीक होने से लोगों के जो बैंक अकाउंट नंबर हैं या पैसे रखने वाली ऐप्स हैं वो भी मुतासर हो सकती हैं? देखिए, जो भी डेटा ऐसा होता है, जैसे ये अगर मोबाइल कंपनी के थ्रू लीक हुआ है, या पहले हमने देखा था कि केई का डेटा लीक हुआ था, उसके बाद हमने देखा एफपीआर से डेटा लीक हुआ, हमने देखा बैंक से डेटा लीक हुआ, और अब टेलको कंपनी से जो डेटा लीक हो रहा है, तो ये जो भी डेटा उनके पास होता है, जैसे टेलको कंपनीज के पास जो है आपके कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉल हिस्ट्रीज होती हैं, और आपके जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है जो केवाईसी करते हैं वो उनके पास होता है। बैंक का जब डेटा लीक होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लीक हो जाती हैं कि जैसे आपके क्रेडिट का डेबिट कार्ड नंबर लीक हो सकता है, आपका पूरी जो अकाउंट हिस्ट्री है वो लीक हो सकती है, उन्हें पता चल सकता है कि आपके कौन से अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, आपका बैंक बैलेंस लीक हो सकता है। तो देखिए, ये जो लीक्स हैं ये होते हमेशा तभी हैं जब डेटा प्रोटेक्शन के प्रॉपर प्रोसेसेस इन हाउस इम्प्लीमेंट ना हुए हुए हो, अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें प्रॉपर सर्टिफिकेशंस ना हो जो कि डेटा प्राइवेसी को इंश्योर करें। ठीक है, जैसे हमने यूरोप में देखा GDPR है और इस तरह की सर्टिफिकेशंस हैं जो कि वहां के कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर हम जब पहली दफा जब केई का डेटा लीक हुआ था, अगर उसी वक्त हुकूमत इस तरह के इकदाम ले लेती कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर मैंडेटरी हो जाती इस तरह की सर्टिफिकेशंस, इस तरह के प्रोसेसेस, और फिर सबसे बड़ी बात कि लॉग होना चाहिए, कौन किस वक्त क्या डेटा एक्सेस कर रहा है उसका एक लॉग होना चाहिए। क्या वो इन कंपनीज के पास मेंटेन होता है कि हर दफा जब भी कोई कंज्यूमर डेटा कोई एम्प्लॉय एक्सेस करे फॉर व्हाट एवर रीजन, वो लॉग हो के इस फला एम्प्लॉय ने इस टाइम पे ये वाला डेटा एक्सेस किया था। तो इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं और अपॉर्चुनिटी देख के वो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डेटा लीक करके थोड़े दामों पे भी लीक करेंगे, मगर क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डेटा इतना ज्यादा है कि वो करोड़ों रुपए बना सकते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और अच्छा, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया और यही कहा जा रहा है इस खबर के मुताबिक कि वज़रा और जो सरकारी अफसरान हैं उनका डेटा भी लीक हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है कि जो आला ओहदों पर मौजूद शख्सियात हैं उनका डेटा भी इंटरनेट के इस जदीद दौर में महफूज नहीं रहा। कि ये जो डेटा लीक हुआ है ये गालिबन किसी जो टेलको कंपनीज हैं उनका डेटा लीक हुआ है, तो ये इंटरनेट पे तो नहीं था, ये तो किसी जो कि जहां से उन्होंने सर्विस ली हुई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी जहां से उन्होंने सर्विस ली हुई थी, उनके पास ये डेटा था। और उनके पास जब डेटा होता है, एक तो ये कि वो डेटा इंक्रिप्टेड होना चाहिए,
प्लेन टेक्स्ट में डेटा होना नहीं चाहिए जो कि दिया जा सके। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप प्रॉपर प्रोसेसेस और सर्टिफिकेशंस करेंगे तो आपका प्लेन टेक्स्ट में ये डेटा होगा नहीं, ठीक है। मगर आपने वो वाली सारी सर्टिफिकेशंस क्या की हुई हैं? क्या गवर्नमेंट ने इंश्योर किया हुआ है कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं? क्या नीड टू नो बेसिस पे जो है वो डेटा एक्सेस करते हैं आपके एम्प्लॉयज, या कोई भी एम्प्लॉय कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है? तो ये स्ट्रिक्ट मेजर्स इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ नीड टू नो बेसिस पे, जो कि बहुत बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए एक्सेस करने के लिए जो बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए जो डेटा एक्सेस करने की जरूरत है, सिर्फ वो डेटा बहुत कम एम्प्लॉयज एक्सेस कर सकें। उसके अलावा किसी को इजाजत ना हो कि वो कंपनी में जो आपके जो कस्टमर्स का डेटा है उसको एक्सेस कर सके। बिल्कुल ठीक। कमल चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मामले पर रोशनी डालने के लिए। और जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने टीम बना दी है, तो उम्मीद करते हैं कि ये ऑन पेपर जो है अपने रद्द अमल ना दें, बल्कि ऑन पेपर जो सारी कार्रवाई ना करें, बल्कि अमलन भी कार्रवाई करें, क्योंकि ये डाटा लीक होना महफूज काम नहीं है। इससे ना सिर्फ जो वज़रा हैं, आला हुकाम, बल्कि एक आम आदमी को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। उसकी जो उम्र भर की जमा पूंजी है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बैंकों में पड़े जो उसके पैसे हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो बहुत एहतियात बरतें। ऑनलाइन जब भी आप कोई चीज़ खरीदो फरोख्त कर रहे हों, और ऑनलाइन कोई सिलसिला हो आपका फीस जमा करवाने का, कोई और सिलसिला जिसमें मनी इन्वॉल्व हो और आपके शनाख्ती कवायफ इन्वॉल्व हो, उसमें एहतियात बरतें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।